कलेक्टर मृणाल मीणा ने शहर में बन रहे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और कई जगह लेट लतीफी से चल रहे कार्यों को लेकर नोटिस जारी करने की बात भी कही। तो वहीं ओवर ब्रिज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेफ्टी के साथ ही कार्य करने के निर्देश भी दिए और कहा कि समय सीमा के साथ कार्य को पूरा किया जाए और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि नगर के भीतर और बाहर की ओर के आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए अब तेजी से आरओपी कार्य के साथ साथ नगर के बस स्टैंड को भी इस योजना में शामिल किया गया। शुक्रवार को कलेक्टर श्री मृणाल मीणा सरेखा ब्रिज के नगर के बाईपास और सभी निर्माणाधीन आरओबी का निरीक्षण कर खाका तैयार करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे अहम बात आगामी 2-3 वर्षों में बालाघाट नगर में बनगंगा नदी पर 8 किलोमीटर के दायरे में 5 पुल होंगे, जो न सिर्फ नगर के लिए बल्कि जबलपुर, नागपुर, गोंदिया और इनसे जुड़े नगरों के लिए बेहतर आवागमन के विकल्प होंगे। निरीक्षण की शुरुआत सरेखा ब्रिज से प्रारंभ हुई। यहां अब तक हुए कार्यों की जानकारी लेने के बाद वर्तमान स्थिति में जाम की स्थिति को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेलवे अंडरपास के कार्य को तेजी से करने के भी निर्देश दिए। यहां मजदूरों के पास कोई सेफ्टी के साधन नहीं होने पर एजेंसी को व्यवस्था करने की भी हिदायत दी। इसका बनाते हैं तो इसका क्या लेना है, बट इनका भी काम काफ़ी पड़ता है। हरवेली से आप आओगे फाटक है सर, अभी वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट वाले थे कि यहाँ से 4 मिनट रोकनी पड़ा आधा बटा रहता था। अभी जितनी 4 व्हीलर बसेज वगैरह और जितनी वाहन सब जिनके काम के बंद होगा व्हीकल्स का बाहर से तो बैठक वाला बाईपास सरेखा के बाद वाराणसी की ओर बन रहे ओवर ब्रिज का उन्होंने निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने बनगंगा नदी पर निर्माणाधीन 2 पुल, लवादा हाईवे के प्रस्तावित कार्य, गोंगलई सामुदायिक भवन व पटवारी प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। 994.20 मीटर लंबे सरेखा आरओबी कार्य को तेज गति देने के साथ ही अंडर ब्रिज से दोपहिया वाहन के आवागमन की व्यवस्था प्रारंभ करने पर भी जोर दिया। इसमें एक होटल का अधिग्रहण करने के संबंध में एसडीएम को कार्रवाई पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। रेलवे इंजीनियर के द्वारा बताया गया कि दोपहिया वाहनों का आवागमन 30 सितंबर तक प्रारंभ हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान मौजूद नगर पुलिस अधीक्षक श्री अंजुला ने सरेखा ब्रिज से नगर को जाने वाले सभी मार्गों पर यातायात दबाव के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर श्री मीणा ने कहा कि इस ब्रिज के बन जाने के बाद बैया रोड स्थित रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति न हो, इसके लिए प्लान करना होगा। जागपुर घाट बनगंगा नदी पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल का कार्य विभाग के द्वारा 32% पूर्ण होना बताया। वहीं स्थानीय बस स्टैंड को लेकर कलेक्टर श्री मीणा के द्वारा बताया गया कि उन्होंने बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारे, इसके लिए 3 सूत्रीय कमेटी का गठन किया है और निश्चित ही बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने के लिए वह सतत टीम के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं और जल्द ही स्थानीय बस स्टैंड का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम बस स्टैंड की व्यवस्था बनाने के लिए समय लगेगा, किंतु अभी बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने के लिए वह लगे हुए हैं। जल्द ही बस स्टैंड सहित अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा। आज पीडब्ल्यूडी ब्रिज और रेलवे के जो दोनों आरओबीज बनते हैं उनका निरीक्षण किया गया है, उनकी कंस्ट्रक्शन का काम देखा गया है और साथ में पीडब्ल्यूडी ब्रिज द्वारा एक और वैनगंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया है। तो काम मोटा मोटा इनका एज पर शेड्यूल चल रहा है। जो सरेखा चौक का इनका ब्रिज है उसमें थोड़ा डिले है, तो उसमें गति लाने के निर्देश दिए। साथ में प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स के साथ में ये काम करें, प्रॉपर सेफ्टी के मापदंड ये अपनाएं वहाँ पे, इसका निर्देश दिया है, क्योंकि ब्रिज है तो उस पर प्रॉपर नेट और ग्रीन नेटिंग और उसके साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए।
तो उसके निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए गए और समय सीमा के साथ में क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक काम करने का निर्देश दिया। सर सरेका में एक अंडरपास बन रहा है जिसका टाइम पीरियड भी हो चुका है लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है। उसके लिए भी निर्देश दिए कि उस पर जो डिले है उसके लिए नोटिस जारी करके अगर काम में गति नहीं आती और टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी की कार्रवाई संबंधित विभाग करेगा और उसको शीघ्र से शीघ्र हम उसको शुरू करें ताकि टू व्हीकल का जो हमारा दुपहिया वाहनों का मूवमेंट है वहाँ से शुरू हो सके। इसका प्रयास करने के लिए निर्देश दिए हैं और उम्मीद है कि विभाग उसको फिर शीघ्र पूर्ण करेगा। 4 लाइन का भी निरीक्षण किया, इसका देखा उसमें क्या 4 लेन का निरीक्षण किया है लेकिन अभी उसमें कार्य हालांकि 2026 में पूरा होना बताया है तो अभी NHAI के साथ में बैठ के उनको भी एक बार बुलाना पड़ेगा। आज NHAI की टीम को हमने अवगत नहीं करा था, उसका निरीक्षण आज मेरे शेड्यूल में नहीं था बट क्योंकि रास्ते में था तो हमने उसका भी थोड़ा काम देखा है तो उनके साथ भी बैठ के उनकी क्या प्लानिंग है और कितने पीरियड में उसको पूरा करेंगे उसका हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और उनके साथ में भी समय सीमा से उनका काम पूरा होगा कि NHAI के साथ में। सर बस स्टैंड को लेकर के कुछ आपकी प्लानिंग है आगे पीछे? बस स्टैंड का मैंने 3 सदस्यों की एक समिति गठित करी थी जिन्होंने उसका विजिट किया है और कुछ उन्होंने प्रपोजल्स तैयार किए हैं। इसमें 2-3 तरीके के सुझाव हैं कि एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमको थोड़ा प्रयास और करना पड़ेगा लेकिन जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है उसको हम शीघ्र उनके साथ रिव्यू करके और एक बार मौके का मुआयना भी करेंगे और उसके बाद फिर निर्णय लेंगे कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स अगर हमको चेंज करने हैं और कुछ और सिंपल व्यवस्थाओं में सुधार लाना है जिससे ट्रैफिक का कंजेशन वहाँ पे बहुत जल्दी